बात को पता है लेट क्यों हो गए? पहले हमसे ये पूछो कि लेट क्यों हो गए, जोर से पूछो। विवेक ओबराय जी के कारण। हमारे जो श्री विवेक ओबराय जी भैया जी हैं, ये रात भर हमको 30 किलोमीटर दूर क्रिकेट खिलवाते रहे। हाँ, और पूरी टीम, बल्कि हाँ वो बात अलग है कि इन्होंने चीटिंग करके जीत ली है। ये सच में जीत गए, लेकिन कल और हम क्रिकेट खेलते रहे, हम हार गए। लेकिन बहुत प्यारे हमारे ये, बड़े ही प्यारे। आज तो दो दो बड़े प्यारे भाई आए हैं। एक तरफ डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब बैठे, बीच में हमारे भैया सिनेमा सितारे। वैसे ये अभिनय जगत के हैं, पर सच बात बोलें, ये इनकी जिंदगी में ये पर्दे पर एक्टिंग नहीं करते, इनकी जिंदगी ही अभिनयमय है। जो ये पर्दे पर हैं वो बाहर हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, ये शुद्ध सात्विक वाले हैं, पूर्ण कोशिश करते हैं ये सात्विक रहने की। अब और भी हमारे बड़े प्यारे हैं, एक बार इनका भी स्वागत करो आप लोग। एक समय था भारत में कि आपके नाम से अभिनय जगत में आहा, जब आप ब्लॉकबस्टर फिल्में देते थे 2008-9, ये आपका अद्भुत समय था। उनके ही बगल में एक और अद्भुत हमारे बड़े ही प्यारे भैया बैठे हैं, जो भारत से स्पेशली आप सबको मिलने चले आए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बड़ा बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, हम तो गए भी हैं बड़ा बिजनेस के स्थान पर। आप भी आज भारत से चल करके आप सबको मिलने आए हैं। बागेश्वर व्यासपीठ से आप तीनों का हम स्वागत करते हैं विनम्रता के साथ। आप जितने भी लोग, अन्य लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और हम कहेंगे कि आप मंच पर आ जाओ तो 2 मिनट आप बोलो भी। राम, हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। जय हो। बागेश्वर बालाजी सरकार की जय हो। हमारे बीच में कोर कमेटी की पूरी टीम के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर श्री विवेक ओबराय जी हैं। पहले हम उनसे अनुभव पूछेंगे कि आप बागेश्वर धाम सरकार से मिले, क्या आपने बागेश्वर धाम के बारे में, क्या आपकी विशेषता है, क्या महिमा है के बारे में हम आप सभी उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे का कार्यक्रम की ओर चलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग कितने खुश हैं? ईश्वर की इतनी कृपा रही कि महाराज जी यहाँ आए, आप लोगों के साथ 2 दिन उन्होंने बिताए, इतना ज्ञान की गंगा बहाई, इतना प्यार, इतना प्रेम दिया आप लोगों को। खुश हैं कि नहीं? तो फिर जोर से बोलिए जय श्री राम। ये हुई ना बात। हम तो बहुत लकी रहे, कल महाराज जी के साथ में क्रिकेट खेलने का मौका मिला, तो महाराज जी को स्टेडियम में ले गए बाकायदा फ्लड लाइट के साथ में खेलने। बॉलिंग भी अच्छी की महाराज जी ने, बैटिंग भी अच्छी की, फिर भी हमारी टीम जीत गई। कैसे कैसे? भक्त होते हैं बहुत चतुर। तो मैच शुरू होने से पहले हमने महाराज जी को कहा विजय आशीर्वाद दे दो, दे दिया, उन्होंने फंस गए। बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी के साथ इतना समय बिताकर।
मेरे छोटे से बेटे को भी उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए और इतने कमाल की चीजें कह रहे थे। तो मैंने अपने भाई विवेक बिंद्रा को भी कहा कि ये जो हमारी पूनम दीदी हैं, इन्होंने बहुत मशक्कत करके, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए खास महाराज जी को लाया है। इनके लिए एक बार तालियां। आप प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो पूनम दीदी को भी आशीर्वाद देना। विवेक भैया को तो ऐसे याद कर रहे थे प्रभु जी कल कि बातों बातों में हमें ही डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर विवेक ओबरॉय कहने लगे। मैंने कहा मेरे छोटा भाई आ रहा है कल। तो विवेक बिंद्रा जी को मैं अब माइक दूंगा। आप लोगों के जीवन में महाराज जी के चमत्कार हुए हैं कि नहीं है? मिरेकल हुए हैं कि नहीं? ऐसे ही विवेक बिंद्रा जी की लाइफ में भी हुए हैं। वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, महाराज जी की महिमा मंडन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। ये लीजिए विवेक भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज पहली दफा सबके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगस्त का महीना था, सुनना चाहेंगे? अगस्त का महीना था। महाराज जी हमारे बड़ा बिजनेस ऑफिस में आए थे। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी, आप हमारे गुरुदेव से मिलने चलिए। महाराज जी चले, गुरुदेव से मिले। उसके बाद महाराज श्री ने कहा कि अब आप मेरे गुरु से मिलने चलिए। तो हम पे बहुत कृपा हुई। महाराज जी के श्री गुरुदेव से इनके गुरु भाइयों से मुलाकात हुई। वापसी पे एयरपोर्ट जाते वक्त मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पब्लिक के सामने बता रहा हूं। इन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाई, सबको उतारा, अकेले में बैठे, बोले सीताराम, और कुछ लिखना शुरू किया और बोला मुझे दिसंबर में एक आदमी आएगा जिसका नाम होगा, जिसका नाम उन्होंने लिख के दे दिया कि बोला कि वो आपके बारे में बहुत डेफेमेशन करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जैसे जैसे महाराज जी ने बताया मेरे पिता का ये नाम, ऐसे उनका देहांत हुआ, ऐसे तुम कर रहे हो, ये तकलीफ आएगी, मार्च तक रहेगी, मार्च के बाद एक तरफा जीत होगी और मौत के मुंह से निकल के आओगे। और वो जो 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 पर्चे में लिखते गए वही सब वैसे वैसे होता चला गया। तो पहले दूर से हम देखते थे कि महाराज जी अवधूत संत हैं, दूर से नहीं समझ में आता था। मैं पहले बच रहा था, मेरा पर्चा मत लिखिए। लेकिन जब उन्होंने लिखा तो मैंने साक्षात, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो मैंने प्रति अक्ष, होता है अध्यक्ष अधि अक्ष, ऐसे ही प्रत्यक्ष अपनी आंखों से गुरुदेव को चमत्कार करते देखा। इतने विनम्र, इतने विनम्र, इतने विनम्र, इतने अवधूत संत हैं कि मैं आज ये आप सबसे कहूंगा कि यूएई की भूमि को उन्होंने आज पावन किया। इनके चरण यहाँ पड़े हैं। तो आपका यहाँ आने के लिए और इस भूमि को पावन करने के लिए, अदरवाइज संत लोग कहाँ यहाँ पहुंच आते हैं। तो आपने इतना समय दिया, तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक दिन एक बात और बताऊंगा महाराज जी, सुबह 4:30 पे मेरी तबीयत खराब हुई। सुबह 4:30 में इतनी तबीयत खराब हुई कि सामने यमराज दिख रहे थे। 4:40 पे सुबह महाराज जी का मैसेज आ गया, सीताराम परेशान मत होना, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जय श्री राम। अब ऐसे अद्भुत चमत्कार, इतने सिद्ध संत जिनको इनके दादाश्री ने ये सिद्धि दी। हमारे साथ में एक इंटरव्यू हुआ जहां मुझे आपके बारे में और पता चला, और जब आपने मेरे कपड़े उतारे और मेरे को मेरे बारे में बताया, तब मुझे समझ में आया कि महाराज की क्या शक्तियां हैं। तो मैं सबके सामने आज स्वीकार करता हूं, महाराज को चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं कैंसर का, गरीबों के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़िए। श्री पूनम जी नेपाल से अकेली लड़की ने आकर के इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये भी जुड़े। हम सबको जुड़ना चाहिए। इनको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। भारत के बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनके स्पीच से ऐसे लगता है कि काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। आपसे बहुत बहुत तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। और हम कोर कमेटी की जो मेन लीडर हमारी बहन पूनम यादव जी हैं, इनसे भी निवेदन करेंगे कि आप सबका आभार व्यक्त करें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी की। और हम बहुत
प्रसन्न हूँ कि हमारे गुरु जी के प्रणाम करती हूँ चरण छू के, और यहाँ मंच में सब लोग हैं उनको भी चरण छू के प्रणाम करना चाहती हूँ। विवेक ओबराय भैया और विवेक बिंद्रा भैया और यहाँ डॉक्टर भू अब्दुल्ला, इन लोगों ने मेरे को साथ दिया यहाँ पर बहुत अच्छा से, कि सपोर्ट किया कि हाँ तुम मेरी छोटी बहन है और आगे बढ़। तो इसलिए मैंने ये कार्यक्रम के मैंने योजना गुरुदेव के बुलाने में सब लोगों के बहुत, यहाँ हमारे कोर कमेटी ने भी बहुत मेहनत किया दिन रात, जैसे कि आपका लोकेश भाई है और यहाँ पर जो नारायण आचार्य है जो दिन रात नेपाल से ही है, जो दिन रात मेहनत करके उन्होंने, वो भाई ने बहुत मेहनत किया, बाकी सब कोर कमेटी ने बहुत मेहनत किया, दिन रात खटा। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरे को साथ दिया यहाँ पर ले गुरुदेव के ले आने के लिए। और मैंने एक वादा और भी करती हूँ आपसे कि आने वाला दिन में भी गुरुदेव यहाँ आएंगे बहुत जल्द, फिर आप लोग गुरुदेव से मिलेंगे, और जितने लोग नहीं मिले हैं वो सब धाम पर पहुँचे और गुरु जी के दर्शन कीजिए। इसमें जब धाम से मनोज चतुर्वेदी भैया ने है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे को बहुत सपोर्ट किया। 1 साल से बोला कि तू कर तो विशेष कह के मैंने मनोज भैया के भी चरण छू के प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े भैया है इसलिए। और गुरुदेव के तो मैंने अपना सपना है या सच है वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हमने यहाँ हमारे सामने है गुरुदेव, इसलिए मैंने सब लोगों के आभार व्यक्त करती हूँ। दुबई को गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया ये कार्यक्रम करने के लिए, इसलिए मैं दुबई के गवर्नमेंट के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और विशेष नेपाल को भी, यहाँ पर नेपाल को टीम भी हमारे है, उन लोगों के भी बहुत सपोर्ट है। बाकी मैं सबके धन्यवाद कहते मैं विदा लेना चाहती हूँ। प्रणाम। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय सन्यासी बाबा की, जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन पूनम जी का। कोर कमेटी के ही एक और हमारे बीच में डॉक्टर बू अब्दुल्ला जी हैं, जिनने अपना पूरा सहयोग समर्पण किया है बागेश्वर धाम के प्रति, गुरुदेव के प्रति। आइए हम उनसे भी उनके भाव, उनका आभार व्यक्त भी हम आप सभी सुनेंगे। जय श्री राम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good evening to all of you. We are really happy to see you happy. And we can see that you are happy because Honorable Bageshwar is here. Thanks to him. On behalf of Dr. Abu Abdullah and the whole group, we would like to present our thanks to Honorable Bageshwar for visiting Dubai and for giving his time to all of you. I would just like to add one message of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, where he says, in the race of excellence, there is no finish line. Strive for excellence, be the best human being, be happy and enjoy life. Thank you.